जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पंजाब ईटीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 1664 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका पंजाब एजुकेशन बोर्ड है। पोस्ट नेम यहाँ पर आपकी ईटीटी टीचर की है और टोटल वैकेंसीज आपकी 1664 है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च 2020 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 25 मार्च 2020 रखी गई है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट ssa.punjab.org है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट जान पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी चेक कर सकते हो, यानी कि आवेदन करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो। इसके अलावा एज लिमिट आपकी 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी आपको 10,300 दी जाएगी और एप्लीकेशन फीस यूआर कैटेगरी के लिए 1000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है। तो चलिए अब आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो स्टेप अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने यहाँ से इन जानकारी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लिया है, पर आपके सामने यहाँ पर पंजाबी के अंदर जानकारी यानी कि इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आपका फादर नेम जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे मदर नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, तो जो भी आपकी माता जी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए आपको इस प्रकार से अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आपका डे मंथ है वो सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर अब आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर देने वाला हूँ जो कि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता नंबर किसका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से चूज कर लेना है। मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर आपका अन्य कोई स्टेटस है। तो चलिए यहाँ से अनमैरिड हमने सिलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पंजाबी पास्ट एट 10th लेवल, यानी कि क्या आपने जो पंजाबी है वो 10वीं लेवल तक पास की है। अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। पर इसमें अगर आप नो करोगे तो आप फिर इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे आवेदन करने के लिए। वेदर वर्कड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अर्लर, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। PSTT फर्स्ट पास्ट अगर आपने किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अब ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी जानकारी को एक बार आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। और फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि डियर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, और साथ ही आपको एक मैसेज और मेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की जानकारी भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और करने के बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर देखा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी पहले से फिलअप है और साथ ही नीचे आपको यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले पंजाब डोमिसाइल, क्या आप पंजाब स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। फिर आता है हाउस नंबर स्ट्रीट, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी एंटर कर देनी है, जो भी आपका हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट है। इसके बाद टाउन विलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर
कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तहसील, आपकी तहसील जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्टेट का नाम जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड भी एंटर कर देना है और ये करने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सेव्ड सक्सेसफुली, चेक थ्रूली एंड अप्रूव इट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आप देखोगे आई हैव चेक्ड द डिटेल्स फील्ड अबोव एंड बीइंग अप्रूव्ड माई सेल्फ ओनली, यानी कि मैंने सभी जानकारी चेक कर ली और वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्रूव माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेप 1 फिल जनरल एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आपका अभी ओपन ही है। इसके बाद आपको अपलोड फोटो साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर, जहाँ पर दिया जा रहा है आपका फोटो का साइज 25 KB ओनली रहना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर का साइज है ये भी आपका 15 KB है और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है फोटो की वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अपलोड फोटो के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे शुड बी लेस देन 25 KB, यानी कि 25 KB से कम होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से अब ऐसा इमेज सेलेक्ट करते हैं जिसका साइज 25 KB से कम हो। तो चलिए हमारे पास देखते हैं कोई ऐसा इमेज है या नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं फिर से अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपका फोटो आ चुका है। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर आपको सेम तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्रूव माई प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आता है आपका स्टेप 3 फिल एप्लीकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भी जानते हैं कि कैसे भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 12th की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है सब्जेक्ट, तो आपको अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देना है कोमा लगा करके। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको फिलअप कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आता है रोल नंबर, यानी कि 12th का रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने किस बोर्ड से की थी आपको उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि कितने मार्क्स आपने 12वीं के अंदर प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। ये करने के बाद आता है टोटल मार्क्स, यानी कि कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम मार्क्स दे रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको भरने हैं, पर आपको यहाँ पर आपके वे मार्क्स लिखने जो कि आपको 12वीं के अंदर आए थे और वो कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर है आपका PS फर्स्ट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आता है ETT, तो अगर आपने किया तो यहाँ पर आपको उसका नाम देना होगा, यानी कि सब्जेक्ट देना है और बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर सेम तरीके से फिलअप कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर BA की जानकारी अगर आपने की हुई है उसकी जानकारी भरनी है और उसके बाद आपको B.Ed की भी जानकारी भर देनी है और ये सभी जानकारी आपको भरनी है। बेसिकली इसमें जो आपकी 12th और PSTT की जानकारी है ये वाले ऑप्शन इसमें कंपलसरी रूप में ऐड किए हैं, यानी कि ये आपके पास होने ही चाहिए, नहीं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। और जो बाकी की जानकारी है, बाकी की जानकारी में अगर आप एलिजिबल हो तो वो जानकारी आपको भर देनी है और उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म अपडेटेड सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम जानकारी भरी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको फिर से लॉक माई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके करना होगा। अब ये जानकारी आपकी फिलअप हो चुकी है। इसके बाद आपको स्टेप 4 पे फी के ऊपर आ जाना है, जहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। यहाँ पर दोस्तों दिया जा रहा है चालान विल बी अवेलेबल सून, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस चालान के माध्यम से जमा करनी है और उसका जो प्रोसेस है वो भी एक्टिवेट नहीं किया है, वो जल्दी आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और मैं आपको थोड़ा बोल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको चालान के माध्यम से फीस जमा करनी है। यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको अपनी ज़रूरी जानकारी भरनी है और उसके बाद फिर जब आप वो जानकारी भर दोगे तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा जिसमें कि आपको 3 कॉपी देखने को मिलेगी, एक मर्चेंट कॉपी, एक बैंक कॉपी और एक आपकी कैंडिडेट कॉपी। तो आपको उनमें तीनों में जानकारी भर करके एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक बैंक में जमा करनी है और एक आपको मर्चेंट कॉपी देनी होगी। इस प्रकार से आपको जमा करनी है। और बेसिकली अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई फीस जमा करने में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए पार्ट 2 के माध्यम से एप्लीकेशन फीस कैसे जमा करनी है इसके बारे में जानकारी लेकर के आ जाऊंगा। और जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर लोगे तो यहाँ पर स्टेप 5 प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आना है
और इसके ऊपर आने पर यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, यानी कि उसको प्रिंट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इन सिंपल माध्यम से अपने पंजाब ईटीटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक तो करोगे ही। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अगर आपको इस फॉर्म को भरते समय कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, यानी कि किसी तरह का एरर आ रहा है, या फिर आपके सामने कोई जानकारी प्रॉब्लम कर रही है, तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ जितना जल्दी हो सके। और बस इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेह होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।